ये है हमारे कल के लिए अपना टॉप डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स। आप इन स्टॉक्स के साथ डाउन ट्रेंड में बैठ सकते हैं। मैंने इसमें प्रॉपर वे में एनालाइजेशन करके मैंने आपको बता दिया। आप लाइव स्ट्रीम में अपना जैसे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, आप देख सकते हैं। और मैं आपको आगे भी अपना जोन से स्टॉक एनालाइज करके बता रहा हूं, आप उनको अपनी एनालाइजेशन के साथ आप देख सकते हैं। मैं आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये एनालाइज करके बता रहा हूं कि इनकी डायरेक्शन डाउन ट्रेंडिंग में होने वाली है। आप फर्स्ट कैंडल के साथ भी इसको ट्रेड कर सकते हैं, फर्स्ट कैंडल के साथ भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। बट हमारी जो सी इसमें पॉइंट रहेगा, रूल रहेगा, वो ये है कि अगर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में अपना जाते हैं, डाउन ट्रेंडिंग की फॉर्मेशन देते हैं, तभी आप फर्स्ट कैंडल के साथ इसमें अपना डाउन ट्रेंड की सिचुएशन के साथ इसमें बैठ सकते हैं। तो चलें जल्दी से फिर हम स्टार्ट करते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको इसमें बताया, कोल इंडिया में प्रॉपर मैंने आपको बता दिया कि एसएल जो सा आपका रहेगा वो आपका 381 के अराउंड रहेगा। ये फेस कंसोलिडेशन एरिया में आता है। ये फेस आपका कंसोलिडेशन में हो सकता है 380 से लेके 377 तक प्राइस, तीन रुपए में प्राइस कंसोलिडेशन में हो सकता है। उसके बाद आपका जो सा फर्स्ट टारगेट होगा 374 तक, सेकंड टारगेट आपका होगा 372 तक। आपको इसमें बहुत अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल सकती है। आपका एंट्री पॉइंट जो सा बनेगा 380 से लेके 377 तक बनेगा। अगर इसमें लोअर लो की प्रॉपर वे में चांसेस आपको दिखते हैं, कैंडल अप साइड से डाउन की साइड में आती है, आपका एसआर रहेगा 381। उसके बाद आप बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। जो सी इसमें डाउन की सिचुएशन में आपको एक बार दिखा देता हूं कि ये इसमें आपको पॉसिबिलिटी यहां पर मिलने वाली है। 1:2 आपको इसमें बहुत आसानी से आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। कोल इंडिया, कोल इंडिया स्टॉक मैं अगेन आपको यहाँ पर 6 स्टॉक जोन सा है, मैं आपके सामने यहाँ पर कोल इंडिया को मेंशन कर रहा हूँ। चलो अब एक बार कुफुर को एनालाइज कर लेते हैं। कुफुर में देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। वीकली टाइम फ्रेम पे सेम जो सी इसमें पैटर्न बन रहा है, जो सी इसमें पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, इस कंसोलिडेशन के ऊपर जो सा हमने यहाँ पर ये स्पोर्ट इसका बनाया था, ऊपर से प्राइस जैसे ही वर्क होता हुआ, ऊपर से जैसे ही रिजेक्शन फेस करता हुआ प्राइस नीचे आ रहा है, तो ये इसका सपोर्ट लेवल है। प्राइस 7112 के लेवल को अपना टच कर सकता है। इसमें आपको 200 पॉइंट की डाउन ट्रेंड की इसमें रैली आपको देखने को मिल सकती है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम इसमें क्लियरली मेंशन करके देखें इसमें प्राइस में क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर से जैसे इसको प्राइस को पुल बैक लेना चाहिए था, प्राइस रिजेक्शन करता हुआ नीचे आ रहा है। हमें सेम यहाँ पर रिजेक्शन के साथ प्राइस नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट का मूड, मार्केट का ट्रेंड जो सा है वो डाउन ट्रेंड का है, जिसके कारण हम इसमें डाउन ट्रेंड की रैली देखने को मिल सकती है। अगर प्राइस इस लेवल को रिजेक्ट करता है तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर कैप्चर होती हुई नजर आएगी। प्राइस के देखो रिजेक्शन लेवल कौन कौन से हैं। 7195 मतलब 7200 के पास प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट होगा। अगेन आपको सेकंड रिजेक्शन मिलेगी 7140, थर्ड आपको जो सी मिलेगी 7100 के आसपास। बट आपका फर्स्ट टारगेट जो सा अचीव कर सकते हैं आप 100 पॉइंट्स पे आप इसको अचीव करके रख सकते हैं। देखो अगर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करता है, प्राइस में अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है, प्राइस में कैंडल लिक्विडिटी के साथ, जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई है फर्स्ट कैंडल के साथ, प्राइस नीचे से रिजेक्शन के साथ अपसाइड में गया है, अगेन हमें फॉल देखने को मिला, फिर से हमें फॉल देखने को मिला। अगर प्राइस अगेन यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करता है, अपसाइड में रिजेक्शन नीचे को आती है या फिर नीचे से रिजेक्शन अपसाइड में जाती है, सेम यहाँ पर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस हमें रिजेक्ट होता है यहाँ पर नजर आएगा। बट अभी के लिए ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है, इसके नीचे हमें एक एंट्री पॉइंट्स देखने को मिलेगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोलिडेशन में रहने वाला स्टॉक है। इसमें अपना रैली आती है तो बहुत क्विकली मूव करेगी, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन के रैली आएगी, नहीं तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक कंसोलिडेशन में रहेगा। अगर हम इसको देखें लास्ट टाइम 10:55 से प्राइस 3:30 की क्लोजिंग तक प्राइस कंसोलिडेशन में रहा, तो इसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बट ये स्टॉक भी हमें डाउन ट्रेंड की मूव दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट वे में बैठा है। अब हम कोलगेट पोल्मोलिव पे चलेंगे, उसको एक बार एनालाइज करेंगे। सेम ये भी अब प्राइस कुछ एक टाइम से कंसोलिडेशन फेज ही दिखा रहा है। सेम आपको इसमें कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है, सेम आपको।
बट प्राइस जैसे ही लोअर लो बना रहा है, ये इसका बहुत क्रूशियल लेवल है। इसको प्राइस को ब्रेक करने के लिए इसमें पावर होनी चाहिए। इसमें पावर अगर जनरेट करते हैं, इसमें डाउन ट्रेंड की मूवमेंट आती है। बहुत क्रूशियल लेवल पे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल पे। यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन होनी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है कि कैसे प्राइस लोअर लो बना रहा है, कैसे प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ के रिजेक्शन एरिया इसके 2452, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 पॉइंट ये अप जा सकता है, उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन देखने को आपको मिलेगी। थर्टी 40 पॉइंट्स की आपको इसमें रिजेक्शन देखने को आपको इस लेवल में मिल सकती है। नहीं तो प्राइस अगर लोअर लो मारता है तो इसका नेक्स्ट इसमें भी कंसोलिडेशन आप इसमें इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ये भी प्राइस कंसोलिडेशन में जा सकता है और एक कैंडल के साथ ही आपको मूव दे सकता है। डेलमिया भारत ने अपने जैसे ही अपने पैटर्न को ब्रेकआउट किया है, तो इसमें आपको एक डाउन की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छा इसमें आपको ट्रेंड जाता हुआ नीचे देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा देखो इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला। ये बहुत क्रूशियल लेवल था इसका, ये इसका बहुत क्रूशियल लेवल था। इसके ऊपर ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था प्राइस। अगेन उसके बाद बैक टू बैक हमें यहाँ पर जो सी वन डे टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन कैंडल्स की यहाँ पर आती हुई यहाँ पर नजर आई है साफ साफ। बैक टू बैक की रिजेक्शन के साथ प्राइस ने नीचे को इसको डाउन ट्रेंडिंग में लेके चला गया है। अब हम इसकी रिजेक्शन देख लेते हैं कि प्राइस कहाँ कहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है। प्राइस का सेम यही एरिया रिजेक्शन का फेज है, तो इसमें आपको कंसोलिडेशन करता हुआ प्राइस यहाँ पर नज़र आ सकता है। प्राइस में हल्की सी आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। डाउन ट्रेंडिंग के स्टॉक्स जो से मैंने आपको बताए हैं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। बट ये जो से रिकमेंडेड जो से मैं आपको स्टॉक ये बता रहा हूँ, इन स्टॉक्स में आपको मोस्टली कंसोलिडेशन जो से मैंने अभी तक एनालाइज किए मोस्टली कंसोलिडेटेड स्टॉक है। बट जो से मैंने आपको डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक बताए हैं वो आपके लिए ये वाले स्टॉक्स हो सकते हैं। ये आपके डाउन ट्रेंडिंग के स्टॉक हैं। टॉप 6 स्टॉक ये आपके डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, बेयरिश स्टॉक है टॉप 6। अगेन डिक्सॉन पे चलते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। वीकली में जैसे ही इसने डाउन ट्रेंडिंग की फॉर्मेशन दिखाई है और प्राइस अपने सेम वैसी लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा है। ये इसका बहुत क्रूशियल एरिया था ये प्राइस का। प्राइस सेम अपने उसी लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा है, उसी लेवल से प्राइस नीचे की साइड में हमें मूव करता हुआ दिखा रहा है। बट रिजेक्शन के बाद हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि प्राइस हल्का सा हायर हाई बना के रिवर्स करने का ट्राई कर रहा है। बट यहाँ पर ये भी रिजेक्शन का इसका एरिया है, तो इसके साथ ही हमें प्राइस में रिजेक्शन अगेन यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्राइस हमें रिवर्स रिवर्स करता हुआ और डाउन ट्रेंड की मूवमेंट दिखाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। रिजेक्शन कंसोलिडेटेड। देखो प्राइस ने क्या किया, हायर हाई मूव की मूव बनाई है। अगेन यहाँ पर प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर से हमें रिजेक्शन फेस करता हुआ प्राइस इस लेवल को टच करता, 1330 को लेवल को टच करता प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। देखो इसमें जो सी यहाँ पर रैली आती है, इसमें मिनिमम जो सी इसमें लास्ट टाइम की रैली आई है वो सेम 300 पॉइंट्स की आपको इसमें रैली देखने को मिली। सॉरी 500 पॉइंट्स की आपको इसमें रैली देखने को मिली। अब भी इसमें 300-400 पॉइंट के इसमें आपको डाउन ट्रेंड की मूवमेंट यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि इंडिसीजन कैंडल बनी है, तो इसमें आपको यहाँ तक का फॉर्मेशन देखने को क्लियरली यहाँ पर मिलेगा। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत क्रूशियल लेवल है। जैसे प्राइस ने यहाँ पर पुल बैक करना चाहिए था, इसको जैसे ही नीचे का अपसाइड में ब्रेक किए, यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद आपको इस लेवल तक जाता हुआ प्राइस दिखाई देगा। एक बार डीएलएफ पे भी देख लेते हैं। डीएलएफ भी आज बेरिश ही देखने को मिल रहा है हमें, सेम इंडिसीजन कैंडल के साथ वीकली टाइम फ्रेम पे। बहुत अच्छी रिजेक्शन यहाँ पे, बहुत अच्छी रिजेक्शन इस पैटर्न के साथ, बहुत अच्छी रिजेक्शन प्राइस में देखने को मिली। आपको जो सा टारगेट मिलेगा नीचे तक का, वो आपको 648 तक का 10 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है। एक कैंडल के साथ भी ये डाउन ट्रेंड की हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है इसमें। बट जैसे ही प्राइस यहाँ से हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं।
प्राइस में हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी मेंशन हो रही है। प्राइस सेम सेम अगर हम देखें, प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन भी करता हुआ दिखाई दे सकता है आपको, बट अगर इसको ब्रेकआउट करता है सेम इस लेवल पे प्राइस ऐसे जाएगा हाइयर हाई बनाता हुआ। सेम मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर 10 पॉइंट्स आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। अगेन आपको कंसोलिडेशन करता हुआ प्राइस 647 48, इसमें 10 पॉइंट आप आराम से इसमें इजीली आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं। बहुत अच्छी रैली के साथ प्राइस डाउन ट्रेंड की मूवमेंट हमें दिखा रहा है। एक हाइयर हाई फॉर्मेट बनाता हुआ प्राइस यहाँ पर गिरता हुआ आपको साफ साफ नजर आएगा। अगेन प्राइस जैसे ही लोअर हाई बनाता हुआ जाता है तो हमें वहां पर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हम कैप्चर कर सकते हैं। एक पॉइंट्स हम वहां पर देख सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं। डीएलएफ अपसाइड की डायरेक्शन के साथ प्राइस आपको नीचे को ब्रेकआउट देगा और आपको एक बहुत अच्छा कैप्चराइजेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत अच्छी कैंडल्स के साथ प्राइस डाउन ट्रेंड की मूवमेंट आपको देगा। टेन पॉइंट के साथ हम डीएलएफ को भी देख सकते हैं डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन के साथ। ये भी मोस्टली बेरिश स्टॉक हो सकता है। देखो कैंडल की फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडल की फॉर्मेशन के साथ ही हम वहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस क्या एक्शन करना चाहता है, क्योंकि रिजेक्शन कैंडल के साथ हमें यहाँ पर ये पता क्लियर हो जाता है कि प्राइस जैसे ही रिजेक्शन फेस कर रहा है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तो हमें डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन साफ साफ बनती हुई दिखाई देती है। फेडरल मोस्ट बेयरिश स्टॉक के साथ साथ कंसोलिडेटेड स्टॉक हो सकता है, तो फेडरल को हम नहीं देखेंगे। गेल इंडिया, गेल में भी क्या होता हमें दिखाई दे रहा है, प्राइस की रिजेक्शन, और प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, इस लेवल को प्राइस यहाँ पर टच करने का ट्राई करेगा। अगेन हमें यहाँ पर एक फॉल देखने को मिलेगा, अगेन फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी डाउन की फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। कैसे प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन फेस की, देखो कैसे प्राइस ने यहाँ पर अपसाइड में पुल बैक दिया था, अगेन यहाँ पर रिजेक्शन के साथ प्राइस नीचे की तरफ फॉल करता हुआ नजर आएगा। तो आपको इसमें 2 पॉइंट इसमें आप कैप्चर कर सकते हैं। डाउन की फॉर्मेशन रिजेक्शन के साथ कंसोलिडेशन करता हुआ प्राइस नीचे की साइड आपको जाता हुआ दिखाई देगा। मोस्टली बेरिश स्टॉक ये हो सकता है। जीएमआर एयरपोर्ट, ये ऑल स्टॉक जो से मैं आपको एनालाइज करके दिखा रहा हूँ, ये सारे स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स हैं। आप इसमें इक्विटी में भी वर्क कर सकते हैं, आप इसमें फ्यूचर में भी वर्क कर सकते हैं, बट मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, क्योंकि ऑप्शन में मैंने जैसे ही अपनी लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको समझाया है कि ऑप्शंस में क्या होता है कि आपका प्रीमियम डीके होता है, जिसके कारण आपकी साइड में अगर ट्रेड जा भी रही है तब भी आप उसको कैप्चर प्रॉपर वे में नहीं कर पाते। प्रीमियम डीके होने के कारण आपके पॉइंट आप उसमें नहीं कैप्चर कर पाते और आपको उतना प्रीमियम आपको नहीं मिल पाता। तो प्रीमियम डीके का थोड़ा सा इशू पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको कभी भी ऑप्शन में रिकमेंड नहीं करूंगा। प्राइस एक्शन को देखते हुए हम जब भी ट्रेड करेंगे, या तो हम कैश में ट्रेड करेंगे इक्विटी में, या फिर हम ट्रेड करेंगे फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में हमें क्वांटिटी बेटर मिल जाती है, थोड़ी सी हमें जो सी उसकी अमाउंट है कैपिटल हमारी थोड़ी सी कम लग जाती है। अगर हम प्राइस एक्शन को प्रॉपर वे में समझ रहे हैं, हमारी डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है, तो वन ऑफ द बेस्ट वे है, आप उसमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अर्न कर सकते हैं। वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फ्यूचर होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपकी डायरेक्शन में अगर वन ऑफ द बेस्ट वे में प्राइस जा रहा है तो प्रीमियम डीके होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर प्राइस जरा सा भी कंसोलिडेशन फेज में चला गया, आपने जहां पे एंट्री ली है उसके आपके सेम एंट्री पॉइंट तक की प्राइस डीके होता हुआ, प्रीमियम डीके होता हुआ रिजेक्शन के साथ प्राइस नीचे पहुंच जाएगा। बट अगर हम उसको नॉर्मल चार्ट पर देखेंगे, ऑप्शन के अलावा प्राइस आपका कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है हाइयर हाई के साथ, बट ऑप्शन में क्या होगा कि आपका प्राइस अपसाइड में जाके जैसे अग्रेसिवली अपसाइड में जाएगा, सेम अग्रेसिवली आपको फॉल करता हुआ आपकी एंट्री के पास ही मिल जाएगा। ऑप्शन में ये होता है कि प्रीमियम डीके होने के कारण आपको डायरेक्शन में प्राइस जाता हुआ तो दिखेगा, बट आप उसमें पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाते। वन डे टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन फेस करता हुआ आपको यहाँ पर बहुत मेजर एरिया, बहुत ज़्यादा मेजर एरिया है। हिंदुस्तान HAL,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन यहाँ पर साफ साफ बनती हुई दिखाई दे रही है, जो उनसे इसका प्राइस का नेक्स्ट डाउन का लो हो सकता है 3294 प्राइस जाता हुआ दिखेगा आपको। मिनिमम 100 पॉइंट्स आपको डाउन साइड की यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है HAL में। ये डिफेंस सेक्टर का बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छी इसमें अगर रैली आने को आती है तो बहुत अच्छा इसमें आप रैली कैप्चर कर सकते हैं। बट अभी के लिए बैरिश मूवमेंट बना रहा है, तो आपको कंसोलिडेशन करता हुआ प्राइस इस लेवल को टच करता हुआ साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पर रिजेक्शन के साथ प्राइस डाउन ट्रेंड की सिचुएशन में बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो HAL को भी मान के चल सकते हैं। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्राइस सेम इसी लेवल पे रिजेक्शन फेस कर रहा था। ये लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। इसमें अगर एक अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट आता है, आपको बिना कुछ सोचे समझे आपने उसमें ट्रेड करनी ही करनी है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर आपको क्या क्या रिजेक्शंस मिल रही हैं, आपको सेम इस लेवल पे रिजेक्शंस मिल रही हैं, इस लेवल पे रिजेक्शन मिल रही हैं, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुआ है, सेम यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुआ है, 4 बार प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है। अब प्राइस अगर अपसाइड में हल्का सा मूवमेंट देगा तो सेम यहाँ से फॉल करता हुआ आपको नजर आएगा। ये एरिया इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको ब्रेकआउट करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो 3441 यहाँ तक तो आप भूल ही जाओगे। 50 पॉइंट की अपसाइड की रैली के बाद आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी कि बिग रेड कैंडल के साथ प्राइस नीचे को आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन, देन बहुत अच्छा ब्रेकआउट के साथ प्राइस नीचे को जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। ये अपॉर्चुनिटी इसमें आप कैप्चर कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको साफ साफ बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब एक बार HCL, सॉरी, मैं आपको HAL भी अपने पास यहाँ पर रख सकते हैं हम स्टॉक को। HCL बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है हमें डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन के साथ। हम इसको कल की डेट में एनालाइजेशन कर सकते हैं, कल की डेट के लिए हम इसको रख सकते हैं। मैं आपको लास्ट में आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन स्टॉक्स को आप देख सकते हैं। HCL मोस्टली कंसोलिडेशन में जा रखा है स्टॉक, बट यहाँ पर इसका जो सा लेवल है इसको, ये कंसोलिडेशन में जा सकता है स्टॉक। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, आईटी सेक्टर में जैसे कुछ एक टाइम से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड होने के कारण आईटी सेक्टर के मोस्टली स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। बट ये स्टॉक अभी के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेशन करता हुआ कल की डेट में दिख सकता है। अगर मार्केट बेरिश होती है, अगर मार्केट बियरिश होती है, आपको इसमें कंसोलिडेशन करता हुआ स्टॉक ये HCL आपको दिखेगा। HDFC बैंक में भी आपको कुछ अच्छी मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। देखो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे काफी दिनों टाइम से कंसोलिडेशन ही फेस कर रहा है। हाइयर हाई बना तो रहा है बट लोअर लो के साथ ही यहाँ पर हम यहाँ पर अगर ये एक ट्रेंड लाइन बना के देखें तो हमें यहाँ पर एक प्राइस यहाँ से रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम इस लेवल से प्राइस हमें रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें लोअर लो के चांसेस बन सकते हैं। सेम कंसोलिडेशन एरिया 1701 के पास यहाँ पर रिजेक्शन फेस करेगा तो डाउन ट्रेंडिंग की मूवमेंट दे सकता है, बट रिजेक्शन के साथ इस लेवल को ब्रेक करना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को जब भी ये ब्रेक करेगा आप इसमें डाउन की सिचुएशन बना सकते हैं। बहुत अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन के साथ ब्रेक होना चाहिए, कैंडल में पावर होनी चाहिए। अगर ये रिजेक्शन कैंडल के साथ ही यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है। इसके लिए ये थोड़े से रिस्की पॉइंट्स हो सकते हैं। इन पॉइंट्स पे जैसे ही यहाँ पर ये टिका हुआ है तो देखो मोस्टली बेरिश डाउन ट्रेंडिंग का तो स्टॉक चल रहा है, डाउन की तो मूवमेंट यहाँ पर दिख रही है, बट कंसोलिडेशन फेज में से साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है तो आपको इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। हिंदाल्को इंडस्ट्री, कैसे आपको यहाँ पर सेम कैसे मैंने आपको जैसे बताया
कि प्राइस को पुल बैक करना था सेम, यहाँ पर प्राइस हाइयर हाई तो प्राइस ने बनाया, बट अगेन यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद प्राइस नीचे की साइड में जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, अगर इसको ब्रेकआउट बहुत अच्छे तरीके से करता है, यहाँ पर बहुत लॉन्ग कैंडल हमें डाउन ट्रेंड की साइड में बनती हुई दिखाई देगी। 656 के लेवल को हिंदाल्को इंडस्ट्री टच होती हुई दिखाई देगी, बट यहाँ पर भी सेम कंसोलिडेशन के चांसेस बन सकते हैं। देखो सारा कुछ डिपेंड करता है मेटल के ऊपर। अगर मेटल सेक्टर में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी तो हिंदाल्को कंसोलिडेशन में प्रॉपर वे में आपको फंसता हुआ नजर आएगा। मेटल सेक्टर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, ये इसका नेक्स्ट एरिया हो सकता है। इसमें और कुछ हमें यहाँ पर ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, ट्रेंड अब दिखाई दे रहा है तो प्राइस को भी थोड़ा सा अगेन यहाँ पर जाना पड़ेगा कंसोलिडेशन करता हुआ, तो ये इसके लिए क्रूशियल पॉइंट हो सकते हैं। इसमें आपकी भी मूव आ सकती है, क्योंकि जैसे इसने डाउन के बाद कंसोलिडेशन किया तो एक कैंडल के साथ हमें इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसका रिजेक्शन से एरिया ये भी हो सकता है 661, तो हिंदाल्को को भी हम इसमें अपने साइड में रख सकते हैं। हिंदाल्को में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट लोअर लो के साथ। लोअर लो के साथ अगर पॉइंट मिलता है तो आप इसको कैप्चर कर सकते हैं हिंदाल्को में। बहुत अच्छा ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन हमें क्या बताता है कि बायर्स क्या सॉरी ऑपरेटर्स क्या करना चाह रहे हैं, बिग प्लेयर यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर अपने मनी लगा रहे हैं, वो इस प्राइस को अप डाउन साइड में लेके जाना चाह सकते हैं। अगेन अगर हमें अपसाइड की यहाँ पर कैंडल मिलती है तो हमारे लिए यहाँ पर प्राइस हमें कंसोलिडेशन फेज में जरूर दिखेगा, पर एक या दो दिन के बाद ट्यूसडे या वेडनेसडे को प्राइस हमें फिर से डाउन साइड की रैली अपना बनाता हुआ दिखाई देगा, अगर कल की डेट में प्राइस अप साइड में जाता है। क्योंकि इसके रिजेक्शन एरिया कौन कौन से हैं, सेम इस लेवल पे जैसे रिजेक्शन आई है, सेम इस लेवल पे रिजेक्शन आई है, सेम इस लेवल पे रिजेक्शन आई है, तो यहाँ पर रिजेक्शन इसी रिजेक्शन प्राइस में आ रही हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी हमें क्या नजर आ रही है कि प्राइस हमें डाउन ट्रेंड में ही जाता हुआ दिखाई देगा। सेम ये क्या बनता हुआ ट्रेंड हम पैटर्न हमें ट्रेंड हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या नजर आ सकती है, अगर प्राइस अग्रेसिवली यहाँ पर जैसे हमारी तरह और भी लोग सोचेंगे तो यहाँ पर टच करने के बाद यहाँ पर जाएगा तो कंसोलिडेशन फेजेस जा सकता है, अगेन हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिलेगा। तो ये प्राइस कंसोलिडेशन में भी हो सकता है, कल की डेट में हम इसको रख सकते हैं, बट हमें सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के डील करनी है। सबसे पहले हम प्राइस एक्शन को पढ़ेंगे तभी इसमें हम ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, बट अग्रेसिवली हम किसी भी ट्रेड में भागने का हम कोशिश नहीं करेंगे। तो आईसीसी बैंक को भी एक बार देख लेते हैं। ये मैं अगेन आपको बताऊंगा कि ये जो से स्टॉक्स में एनालाइज कर रहा हूँ ये मोस्टली एफएनओ के स्टॉक हैं। ये कोई भी देखो इक्विटी का भी वर्क आप इसमें कर सकते हैं, बट अगर आपको प्राइस एक्शन की प्रॉपर वे में नॉलेज है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए। 1248 से 1246 ये स्टॉक कल की डेट में कंसोलिडेशन में जा सकता है। वोडाफोन आइडिया की न्यूज़ जो सी आ रही है, न्यूज़ तो बहुत अच्छी आ रही है, बट जैसे ही स्टॉक ये फॉल कर रहा है अग्रेसिवली आपको यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाने के बाद प्राइस आपको भागता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इसका जो सा पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है इसकी पॉजिटिव, बट ये अपने ट्रेंड को कंप्लीट कर रहा है। जहाँ इसका ट्रेंड प्रॉपर वे में बन गया आपको यहाँ से एक रैली बहुत अच्छी उठती हुई दिखाई देगी। अगेन आपको ये स्टॉक 10 रुपये 38 पैसे के पास आपको जाता हुआ दिखाई देगा। 4 पॉइंट्स की रैली आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड आप इसमें कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको इसमें लेवल देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे इसमें न्यूज़ आ रही है बहुत अच्छे, ये जैसे स्टॉक ग्रो किस लिए कर रहा है कि गवर्नमेंट इसकी हेल्प बहुत अच्छी तरह कर रही है। ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इसको गवर्नमेंट की तरफ से जैसे हेल्प मिली है, अगेन ये अपने टावर्स भी बहुत अच्छे लगाने का ट्राई कर रहा है। इसमें बहुत अच्छे कनेक्शन भी आपको जोड़ रहे हैं। इसके प्राइस में थोड़ी सी इसमें नेट में थोड़ी सी स्पीड में बहुत अच्छे, इसमें नेट की स्पीड भी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर ऑफर निकाल रहा है, तो इसमें न्यूज़ तो इसकी बहुत अच्छी पॉजिटिव है। बट अभी के लिए ट्रेंड को फिल करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा आपको ये स्टॉक 698 से लो जाता हुआ 600 सॉरी 6 रुपये 98 पैसे से प्राइस लो जाता हुआ 6 रुपये 67 के अराउंड ये प्राइस जा सकता है। मिनिमम आपको 20 पैसा इसमें मिल सकते हैं, 20 पैसेस पॉइंट इसमें मिल सकते हैं, 0.20 पॉइंट्स आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं।
इंडियन होटल्स, इंडियन होटल कंपनी में यहाँ पर साफ साफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉपर वे में हमें यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता हुआ प्राइस साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये एरिया इसके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल था। एक बार ब्रेक किया प्राइस ने, दो बार ब्रेक किया, अगेन 3 टाइम इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस अपने पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए नीचे आएगा, जिसमें आपको डाउन ट्रेंड की थोड़ी सी आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइस जा सकता है 739। 10 पॉइंट्स आप इसमें आराम से कैप्चर कर सकते हैं। देखो कल की डेट में अगर प्राइस लोअर लो बनाने का चांसेस करेगा तो आपको इसमें, देखो मैं आपको रैली बता देता हूँ, एक कैंडल के साथ प्राइस कवर कर देगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी जो सा मैंने आपको बताया कि लास्ट का जो सा ट्रेंड है निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है कि एक उसका सपोर्ट लेवल बहुत ही मजबूत है, अगर वो उसको ब्रेक करता है तो इसमें सब मोस्टली स्टॉक बहुत गंदे तरीके से गिरने वाले हैं। अगर वो उस लेवल पर सपोर्ट कर गया तो उसमें हायर हाई की पोजीशन भी साफ साफ हमें देखने को मिलेगी। बट एक कैंडल के साथ ही जो से मैं आपको लोअर पॉइंट्स बता रहा हूँ, एक कैंडल के साथ ही इसको कैप्चर कर सकता है, एक कैंडल के साथ ही आपको कैप्चर होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। कैसे प्राइस ने कर्व बनाई थी, अब प्राइस हल्का सा अप साइड में जाता हुआ अगेन हमें लोअर लो बनाता हुआ दिखेगा। इंडियन होटल में अपॉर्चुनिटी नज़र तो आ रही है, बट ये भी हमें कंसोलिडेशन का थोड़ा सा डर दिखा रहा है, कंसोलिडेशन का, क्योंकि रीज़न क्या है, ये इसके लिए थोड़ा सा क्रूशियल एरिया। 5 पॉइंट आपको इसमें देखो, हमें थोड़ा सी रैली चाहिए, थोड़ी सी तो पॉइंट्स अर्न करने के लिए हमें रैली चाहिए। अगर प्राइस कंसोलिडेशन में जा रहा है, लोअर लो बनाता, अगर प्राइस इंडिसीजन कैंडल के साथ लोअर लो बनाता है तो हमारे लिए थोड़ा सा वो रिस्की हो सकता है। इसमें जैसे इसका ट्रेंड बना था अगेन यहाँ पर प्राइस ने, देखो प्राइस हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बट क्या हो रहा है कि कंसोलिडेशन, सेम यहाँ पर भी कंसोलिडेशन करेगा ये एक दिन के लिए, क्योंकि ट्रेंड को तो, अपने पैटर्न को तो ये बिल्कुल वैसे ही चलाएगा जैसे ये पैटर्न के साथ चल रहा है। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सेम सेम आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें लोअर लो के चांसेस बन सकते हैं। प्राइस 123 तक आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। एक कैंडल के साथ ही कैप्चर होने वाली मूवमेंट है, नहीं तो मोस्टली कंसोलिडेशन में अपना इसको आपको ट्रेंड इसका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी से भी वर्क होता नहीं दिखाई दे रहा, जिंदल स्टील भी आपको अपने पूरे लेवल के साथ ही फंसी हुई दिखाई दे रही है। कंसोलिडेशन हो सकता है मोस्टली बड़े लेवल के ऊपर, यहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर आपको क्या क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सेम ट्रेंड के पास ही चल रहे हैं सारे स्टॉक, बिल्कुल अपने पैटर्न के साथ ही वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल पैटर्न के साथ ही कंसोलिडेशन यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील सेम अपने उसी लेवल पे 101 पे खड़ा है, 992 तक जाने के इसके चांसेस बस सेम, आपको 7 से 8 पॉइंट ही आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं, वो भी कंसोलिडेशन के साथ, लोअर लो बनेगा कंसोलिडेशन के साथ। जेके सीमेंट में आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैप होती हुई नजर आ रही है। देखो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या नजर आ रही हैं, देखो आपको यहाँ पे ये वाला लेवल साफ साफ यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला लेवल आपको साफ साफ क्लियरली ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजेक्शन के बाद, 3 रिजेक्शन के बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, 3 रिजेक्शन के बाद नेक्स्ट टारगेट आपका हो सकता है 4141 तक का। सेम इस लेवल भी आपको यहाँ पर, ये वाला लेवल भी आपको, देखो प्राइस जैसे ही अपसाइड में गया, यहाँ से पुल बैक लिया प्राइस अपसाइड में, फिर भागा अगेन यहाँ पर लोअर लो बनाता हुआ प्राइस आपको वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाई दिया। सॉरी मैं आपको ये भी स्टॉक रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी कंसोलिडेशन वाला स्टॉक है, कंसोलिडेटेड स्टॉक है, प्रॉपर वे में जाएगा, लोअर लो फॉर्म देगा, कोई इशू नहीं है इसमें, बट कंसोलिडेशन में कैंडल्स रिजेक्शन के साथ स्मॉल कैंडल बना के, इंडिसीजन कैंडल बना के ये हमारी डायरेक्शन में जाएगा, तो ऐसे स्टॉक्स को हम अवॉइड करेंगे। देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन में मोस्टली स्टॉक ऐसे होते हैं, क्योंकि इनका मोटिव क्या होता है, आपके पैसे को, ऑपरेटर्स का मोटिव, मेन मोटिव क्या है कि आपके पैसे को लेना, आपके पैसे को वो अपनी तरफ खींचते हैं। आप जैसे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, सेम वो आपसे, बिग प्लेयर आपसे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं।
ऑप्शंस का यही होता है, देखो मोस्टली जो से बिग प्लेयर होते हैं, हम ऑप्शन को बाय करते हैं, वो ऑप्शन को सेल करते हैं, क्योंकि वो हमसे हमारा प्रीमियम खाते हैं। देखो ऑप्शन में क्या होता है, इतनी तेजी से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता नहीं है जितनी तेजी से ऑप्शन का प्रीमियम गिरता है। अगर आप इस बात को समझते हो तो आप ऑप्शन में कभी भी ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि बिग प्लेयर आपको वहां पर बैठे इसलिए हैं कि आपको ट्रैप करने के लिए। आप अगर प्राइस एक्शन की, आप अपने लेवल की, आप अपने ट्रेंड को जान के उसमें बिल्कुल ट्रेड भी कर रहे हो, आपको प्रॉपर नॉलेज भी है, तब भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जल्दी से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ अपनी जल्दी से, आपको जहां पर आपका टारगेट मिलता है आपको उसको लेके निकलना है। बस आपको स्कैल्प करना है तो जल्दी से उसको लेके निकलना है। आप जितना भी वेट करेंगे आपका प्राइस बहुत अग्रेसिवली डाउन में चला जाएगा, बहुत अग्रेसिवली फास्टली मूव करेगा डाउन साइड में। जुबिलेंट फूड वर्क सेम अपने लोअर के पास बैठा है, सेम अपने लोअर लो के पास बैठा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होना तो इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट देखो 604 596 यहाँ पर कंसोलिडेशन भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर अग्रेसिवली देखो सेम यहाँ पर पॉसिबिलिटी नजर आ रही, इसमें नहीं नजर आ रही। कोटक भी फंसा हुआ है, लर्सन टर्बो, सॉरी लोरिस लैब, स्टॉक इसमें है। देखो जैसे मैंने आपको टॉप बियर स्टॉक यहाँ पर बताए हैं, मैंने आपको समझाई जैसे टॉप बियर स्टॉक यहाँ पर 9 स्टॉक हो सकते हैं, बट उसके बाद हमने जितने स्टॉक्स भी एनालाइज करे उसमें सबसे क्या पॉइंट्स था, मिनिमम हमने 20 स्टॉक जो से देखे हैं वो एक कंसोलिडेटेड स्टॉक थे, वो कंसोलिडेशन में जाने वाले स्टॉक हैं। क्योंकि मैं आपको एक बार निफ्टी में, एक बार आपको निफ्टी में जो सा फ्यूचर का दिखा देता हूँ, निफ्टी मार्च फ्यूचर, उसमें आपको साफ साफ क्या होते दिखाई देगा कि एक बहुत बड़ा जो सा सपोर्ट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपको दिखाई देगा। अगर वो एक कैंडल के साथ उसको टच कर देता है, एक कैंडल के साथ अगर वो उसको टच कर देता है तो मोस्टली स्टॉक आपको कंसोलिडेशन में जाते हुए दिखाई देंगे। अगर वो स्मॉल कैंडल के साथ डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन बनाता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ग्रैप होती हुई वहां पर आपको दिखाई देगी, बहुत अच्छी आप उसमें अपॉर्चुनिटी यहां पर कैप्चर कर सकते हैं। कैंडल्स में रिजेक्शंस तो आ रही हैं, बट ये इसका लेवल बहुत क्रूशियल जोन है, प्राइस 22,373 को टच कर सकता है। सेम आपको अगर पॉइंट्स मिलेंगे मिनिमम 60 पॉइंट, 60-70 पॉइंट की इसमें डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। बट अगर ये अग्रेसिवली इसको फॉल करता है आपको बहुत अच्छे, ये बेरी स्टॉक जो से मैंने आपको बताया है, बेरी स्टॉक, ये आपको बहुत अच्छे मूव करते हो डाउन ट्रेंड की साइड देखने को मिलेंगे। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, जैसे मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लियरली समझा देता हूं, एक कैंडल के साथ इसको टच करने के बाद मोस्टली कंसोलिडेशन एरिया आपको साफ साफ यहाँ पर कैप्चर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर यहाँ पर जैसे देखो, आप एक बात है इसमें नोट करो, निफ्टी में एक बार इसने टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार इसने टच किया, अगेन ये चौथी बार तो इसको ब्रेक करने का, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करने का ट्राई करेगा, ब्रेक करेगा, आपको इसमें डाउन की फॉर्मेशन आपको साफ साफ क्लियर जैसे बनती हुई दिख रही है, आप इसमें डाउन के सिचुएशन के साथ चल सकते हैं। तो देखो डाउन की रैली यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि प्राइस ने 2 बार अपने इसको पुल बैक करने के बाद टच किया है। अगेन हमें हाइयर हाई की फॉर्मेशन बनेगी तो यहाँ पर ब्रेकआउट चाहिए हमें 22,600 के लेवल पे, हाइयर हाई की फॉर्मेशन गुड कैंडल के साथ ब्रेकआउट, हमें यहाँ पर ब्रेकआउट चाहिए, तब हमें यहाँ पर
लोगों की रैली में बैठ सकते हैं, बाइंग के स्टॉक्स हम देख सकते हैं, बट मोस्टली स्टॉक बेरिश जा रहे हैं, मोस्टली स्टॉक कंसोलिडेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, मोस्टली स्टॉक डाउन की मूवमेंट बना रहे हैं, तो हम बुलिश साइड में ट्रेंड के अपोजिट हम सोच भी नहीं सकते। बट मैं आपको क्लियरली यहाँ पर समझा देता हूँ कि मार्केट क्या होती है। मार्केट अनप्रडिक्टेबल होती है। मार्केट जैसा अगर हम सोच रहे हैं कि इस डायरेक्शन में चलेगी, हमारे अपोजिट भी मार्केट जा सकती है। देखो, ग्लोबली इश्यूज, पैनिक मार्केट में, न्यूज़ कभी भी आपको मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करने के लिए डायरेक्शन आपको दे सकती है। आप बैठे हैं बाइंग की साइड पे, आपको 100% पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि मार्केट बाइंग की साइड पे जाएगी। आपके पास कुछ न्यूज़ हैं, कुछ आपके पास आर्टिकल्स हैं, कुछ आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, कुछ टेक्निकल आपने देखा है कि जिसमें आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है कि प्राइस अपसाइड में जाएगी। बट क्या होता है, ग्लोबली पैनिक आने के कारण या कुछ भी पीछे से न्यूज़ आने के कारण या कुछ भी ऐसा टेक्निकल होने के कारण आपको मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करती हुई नजर आएगी। तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपको पैनिक में ट्रेड नहीं करनी है। अपोजिट डायरेक्शन में भी सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन को समझना है, उसके बाद आपको ट्रेड करने का ट्राई करना है, नहीं तो आप उस दिन में ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए देखो, स्टॉक कंसोलिडेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट आपको निफ्टी तो आपको इंडेक्स तो आपको कंसोलिडेशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आपको स्टॉक्स में डाउन साइड की रैली जरूर देखने को मिलेगी। 9 स्टॉक जैसे मैंने आपको बताए हैं, ये डाउन की मूवमेंट आपको दे सकते हैं। तो सेम अगर हम लोअर स्लैब को देखें, ये अपसाइड की मूवमेंट जरूर दिखा रहा है, बट इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन। सेम आपको जैसे प्राइस ने यहाँ पर अपसाइड की मोमेंटम यहाँ पर ब्रेकआउट करके दिखाया है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन में फंसता हुआ स्टॉक आपको साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो, सेम ये भी यहाँ पर कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, सॉरी लोअर फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर कंसोलिडेशन ही बना रहा है। सेम वैसे प्राइस ने कैसे यहाँ पर अपसाइड की मोमेंटम दी, प्राइस को अपसाइड में और भागना चाहिए, यहाँ पर सेम खड़ा है, कंसोलिडेशन होगी, अगेन फिर अपसाइड की रैली करके दिखाएगा प्राइस। तो मोस्टली आपको मार्केट में बहुत से स्टॉक डाउन ट्रेंड की पोजीशन के साथ तो देखने को मिलेंगे, बट आपको जैसे इंडेक्स कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको इसमें अपोजिट ट्रेड भी करने का मौका मिल सकता है। बट आपको अगर बुलिश स्टॉक कोई नजर आता है, आप अपने रिडार में अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, उसको बाद में आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉप बेरिश स्टॉक है, आप इनको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, मैं आपको और भी ज़्यादा पजल नहीं करना चाहता, मैं आपको मिनिमम ये 9 स्टॉक देना चाहता हूँ। मैं आपको वैसे ये देखो, हिंदाल्को इंडस्ट्री जोन सा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें भी आपको वर्क करने के लिए नहीं कह सकता, इसको हम निकाल देते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्री को। मैं आपको टॉप 8 स्टॉक दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट हमें कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड की जैसी दिख रही है, तो आपको इन 8 स्टॉक में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के साथ साथ कंसोलिडेशन के बाद हमें एक हायर हाई फॉर्मेशन अगर देती है, तो हम क्या करेंगे, इन स्टॉक्स में आपको 100% डाउन ट्रेंड की मूवमेंट दिखेगी, बट हमें थोड़े से बुलिश स्टॉक्स देखने पड़ेंगे। हम इसमें रिवर्सल भी देख सकते हैं, हम साथ के साथ हमें और हमारे जो से फेवरेट स्टॉक हो सकते हैं, टाटा मोटर्स हो सकता है, टाटा स्टील हो सकती हैं, अडानी गैस, टोटल गैस हो सकता है, हम उनको भी देख सकते हैं। वो बुलिश के लिए हमें रिवर्सल बहुत अच्छा पैटर्न बनाते हुए दिखाएंगे। बट ओवरऑल सारे स्टॉक्स अगर हम देखें तो वो बेरिश या कंसोलिडेशन फेज में ही जा रहे हैं, तो इंडेक्स भी हमें बेरिश और कंसोलिडेटेड ही जाता दिख रहा है। बट अग्रेसिवली अगर बाइंग उठती है, तो अग्रेसिवली बाइंग के लिए हम इसमें रिवर्सल देख सकते हैं, इन्हीं स्टॉक्स में हम रिवर्सल देख सकते हैं। कल के लिए ये 8 स्टॉक्स कल के लिए आपको डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन बनाते हुए दिखाएंगे, नहीं तो प्राइस के डाउन ट्रेंड के साथ साथ ये फिर कंसोलिडेशन करेंगे, बट आपको मूवमेंट ये 100% देंगे। नहीं तो इन स्टॉक्स में कल आपको डाउन ट्रेंड के साथ साथ अगर इंडेक्स रिवर्स करता है, तो आपको इसमें रिवर्सल भी देखने को मिलेगा, आपको वी पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर साफ साफ क्लियर होगा। तो ये स्टॉक्स को आप देख सकते हैं, टॉप 8 स्टॉक आपके लिए कल की डेट में हो सकते हैं।